हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक है। डीबीएमएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपको नॉर्मलाइजेशन को अगर समझना है या आपको बताना है कि आपका टेबल जो है या रिलेशन जो है ना डीबीएमएस वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए हमें थोड़ा डिपेंडेंसीज़ के बारे में जो है ना पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की और अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो है वो लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल प्लीज़। थैंक यू। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, राइट। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि एक टेबल के अंदर, हमें भी पता है हम डाटाबेस में डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करते हैं ना। तो उस टेबल में, उस रिलेशन में एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ जो रिलेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना, उसको डिटरमाइन करना, ये जो होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कहा जाए कि आपको एक डिपेंडेंसी दिखाई जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इस डिपेंडेंसी को ना हम एरो से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ना एक्स एरो वाई है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है कि लाइक एक सेकंड में आपको बताती हूँ कि अगर कोई डिपेंडेंसी आपको इस तरह से दिखाएगी है, एक्स इस तरह से एरो लगता है, डिपेंडेंसी दिखाने के लिए एरो यूज़ करते हैं, एक्स एरो वाई, इसका मतलब है कि आपकी टेबल में दो रिलेशन है। एक रिलेशन है एक्स और एक एट्रीब्यूट है एक्स और दूसरा एट्रीब्यूट है वाई। तो इसको हम इस तरह से लिखी फॉर्म से हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि एक्स डेटरमाइन वाई। एक्स डेटरमाइन वाई का मतलब क्या होता है कि जो x है वो y को डेटरमाइन करवाता है, यानी एक टेबल में किसी रो को डेटरमाइन करवाना है। लाइक अगर आप मान लीजिए आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, राइट। उसमें दो एट्रीब्यूट हैं, एक तो है रोल नंबर और अदर एट्रीब्यूट है नेम। तो आपको पता है कि रोल नंबर में क्या होता है, यूनिक वैल्यू होती हैं, और नेम में जो है वो नेम्स रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप अपने कीज़ का कॉन्सेप्ट समझा होगा, है ना। कीज़ में मैंने आपको बताया था प्राइमरी कीज़ के बारे में, कैंडिडेट कीज़, बहुत सारी कीज़ के बारे में बताया था। अगर किसी स्टूडेंट को कीज़ में कोई दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कीज़ का लिंक देती हूँ, तो आप मेरी वो कीज़ वाली वीडियो जो है वो ज़रूर समझिएगा पहले जाकर, ठीक है। तो हमें पता है कि रोल नंबर जो हमारी प्राइमरी की है, और प्राइमरी की आपको पता है कि किसी भी टेबल की किसी भी रो की यूनिक वैल्यू को दिखाने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको दिखाना हो, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखानी हो कि रोल नंबर और नेम का आपस में क्या रिलेशन होता है इन स्टूडेंट टेबल, तो हम उसे किस तरह से दिखा पाएंगे? तो हम उसे दिखाते हैं कि रोल नंबर डेटरमाइंस नेम। इसका मतलब क्या है कि रोल नंबर जो है वो नेम को डेटरमाइन करवाता है, यानी रोल नंबर में जो वैल्यू होंगी वो यूनिक होंगी, और कोई भी नेम की वैल्यूज़ को डेटरमाइन करवाने के लिए और रोल नंबर की ज़रूरत होगी, राइट। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यही बताती है कि किसी टेबल का किसी दूसरे के साथ, किसी टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ जो है वो क्या रिलेशन होता है, राइट। उसकी डिपेंडेंसी बताती है, यानी कि वाई जो है वो क्या कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन दिस केस, राइट। तो आगे मैंने एग्जांपल एक टेबल की ली हुई है इसके अंदर कि हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय एड्रेस है। तो एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है किसको, एम्प्लॉय नेम को। तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम उसके लिए फंक्शन डिपेंडेंसी इस तरह से लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो डेटरमाइन करवा रही है एम्प्लॉय नेम को, राइट। तो यानी कि एम्प्लॉय नेम जो है वो डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, राइट। तो ये जो एक और चीज़ होती है कि ये जो हमने लिखा है ना कि एक्स डेटरमाइन वाई, इसके लिए हम एक इन कॉलम्स को क्या बोलते हैं? इन कॉलम्स के ना नाम होते हैं, एक डिटर्मिनेंट होता है, एक डिटरमाइंड होता है, ठीक है। डिटरमाइंड जिसको डिटरमाइन करवाया गया है, और डिटर्मिनेंट जो डिटरमाइन करवा रहा है, यानी एक्स डिटरमाइन करवा रहा है वाई को, तो एक्स इज़ अ डिटर्मिनेंट, और वाई जो है डिटरमाइन करवाया गया तो वाई को जो है वो डिटरमाइंड कॉलम बोलते हैं हम इसे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ बेसिकली क्या करती है, एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन बताती है, राइट। तो अब भी ना कुछ इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। हमारे पास 6 इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वो कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव रूल, ऑगमेंटेशन रूल, ट्रांजिटिव रूल, यूनियन, डिकम्पोजिशन एंड सूडो ट्रांजिटिव रूल, ठीक है। ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रूल। रिफ्लेक्सिव रूल का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रूल बोलता है कि अगर x सबसेट है y का, तो हम लिख सकते हैं कि x डिटरमाइन करवा रहा है
वाई को। ठीक है, आपको समझाती हूँ। जैसे समझ लीजिए एक्स है, एक्स एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मिलकर एट्रीब्यूट को भी हम बोल सकते हैं। तो एक्स में हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो कौन से, ए बी सी डी और ई, और वाई में एट्रीब्यूट कौन से हैं, ए बी और सी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वाई जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स डिटरमाइन करवा रहा है किसको, वाई को। ये हमारा रूल जो होता है। इस तरह से अगर आपको कोई रूल दिखने को मिले तो हम क्या समझेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव इन्फ्रेंस रूल है। ठीक है, इन्फ्रेंस रिफ्लेक्सिव रूल बोल सकते हैं हम। सेकेंड आता है ऑगमेंटेशन रूल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्स जो है, सपोज कीजिए अगर एक्स जो है वो डिटरमाइन करवा रहा है वाई को, ठीक है, तो एक्स के साथ कोई भी कॉलम हो अगर आप अटैच कर देते हो, लाइक एक्स जेड अटैच करवाते हो, तो एक्स जेड डिटरमाइन किसको करवाएगा, वाई जेड को। क्योंकि देखिए एक्स तो वाई को डिटरमाइन करवा रहा है, ठीक है, तो एक्स जेड अगर दोनों मिलकर किसको डिटरमाइन करवाएंगे, वाई जेड को डिटरमाइन करवाएंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डिटरमाइन वाई करवा रहा है। अगर एक्स डिटरमाइन करवा रहा है वाई को, तो इसका मतलब एक्स जेड जो है वो भी डिटरमाइन करवाएगा वाई जेड को, राइट। एग्जाम्पल में हमारे पास एक रिलेशन है आर, उसमें 4 कॉलम है ए बी सी डी। अगर ए डिटरमाइन करवा रहा है बी को, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी जो है वो किसको डिटरमाइन करवाएंगे, बी सी को डिटरमाइन करवाएंगे, राइट। नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रांजिटिव रूल। ट्रांजिटिव रूल का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी शो करवाता है। बेसिकली इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी शो कैसे करवाता है, जैसे एक्स वाई को डिटरमाइन करवा रहा है और वाई आगे जेड को डिटरमाइन करवा रहा है, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एक्स किसको डिटरमाइन करवा रहा है, जेड को, बिकॉज एक्स से वाई मिल जाएगा, वाई से हमें जेड मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको जेड चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में पहले क्या चाहिए होता है, एक्स चाहिए होता है। तो इसका इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स किसको डिटरमाइन करवा रहा है, जेड को डिटरमाइन करवा रहा है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रूल बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव इन्फ्लुएंस रूल्स होता है ये। उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन रूल का मतलब क्या होता है, यूनियन आपको भी पता है मिक्स करना होता है, राइट। अब देखिए अगर आप बोल सकते हो कि अगर एक्स डिटरमाइन करवा रहा है वाई को, एक्स ही डिटरमाइन करवा रहा है जेड को, यानी कि एक्स दो चीज़ों को डिटरमाइन करवा रहा है, एक्स वाई को भी डिटरमाइन करवा रहा है और एक्स जेड को भी डिटरमाइन करवा रहा है। तो आप उसे यूनियन रूल में आप उसे इस तरह से लिख सकते हो कि एक्स जो है वो किसको डिटरमाइन करवा रहा है, वाई और जेड को इकट्ठा करके, यानी कि इन दो रूल्स को आप इकट्ठा करके ऐसे सिंगल लिख सकते हो। तो ये हमारा यूनियन रूल कहलाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन रूल। डिकम्पोजिशन रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह से इकट्ठा करके लिखा हुआ है, अब यूनियन से अपोज ही हो जाता है ये, कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स डिटरमाइन करवा रहा है वाई जेड को, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्स डिटरमाइन करवाते हैं वाई को और एक्स डिटरमाइन करवाते हैं जेड को। तो डिकम्पोज कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया था, इस तरह से हमें अलग अलग दिया हुआ था और हमने उसे इकट्ठा कर दिया था, और यहाँ पे हमें एक साथ दिया हुआ है कि एक्स किस किस को डिटरमाइन करवा रहा है, एक्स वाई और जेड दोनों को डिटरमाइन करवा रहा है, तो हम उसे इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो रूल आता है वो सूडो ट्रांजिटिव रूल होता है। सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है अगर एक्स डिटरमाइन करवा रहा है वाई को, ठीक है, और वाई और जेड दोनों मिलकर किसको डिटरमाइन करवा रहे हैं, डब्ल्यू को, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि एक्स जेड दोनों मिलकर डब्ल्यू को डिटरमाइन करवा रहे हैं। देखिए एक्स है, एक्स से हमें वाई तो मिल ही जाना है, लेकिन वाई डब्ल्यू लेने के लिए हमें क्या चाहिए, वाई के साथ जेड भी चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स जो है, एक्स से वाई तो मिल ही जाना है, और एक्स मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, एक्स से हमें वाई तो मिल ही जाना है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स के साथ जेड चाहिए होगा अगर हमें डब्ल्यू तक पहुँचना है, अगर हमें डब्ल्यू को डिटरमाइन करवाना है, ठीक है। तो ये वाला रूल जो होता है ये कौन सा होता है, सूडो ट्रांजिटिव रूल होता है, ठीक। तो ये 6 इन्फ्लुएंस रूल्स होते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में ज़रूरी होते हैं, जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे या हम डिपेंडेंसीज वगैरह करेंगे तो उस चीज़ों में क्या होता है ना कि इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से आप किनको यूनियन कर सकते हो, किनको इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हो। तो उस हिसाब से उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ढूंढनी बहुत ही आसान होगी। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, जो यूजीसी वगैरह में काम आते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चंस, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट जो है वो इसी में फंक्शनल डिपेंडेंसी में आती है टाइप ऑफ डिपेंडेंसी की। फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी तरह की होती है, वो होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले जानते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कब अक्कर होती है, जब आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, यानी एक टेबल में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं जिनमें वैल्यू जो है मल्टीपल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखी है जिसमें एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करवाती है, जो प्रोड्यूस करवाती है 2 कलर्स की बाइक प्रोड्यूस करवाती है, ब्लैक और वाइट। हर एक मॉडल में, अपने हर एक मॉडल में 2 कलर की जो है वो बाइक प्रोड्यूस करवाती है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉलम जो है उसमें कलर जो है वो इंडिपेंडेंट है,
मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है, जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, ये वाले मॉडल्स हैं हमारे पास, और ये उनका ईयर्स है और ये उनके कलर है। जैसे 2007 में ये जो M1001 मॉडल है उसके 2 कलर आए थे, ब्लैक और रेड। और 2012 में 2008 में M2012 के 2 मॉडल थे, ब्लैक और रेड। इस तरह से अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज़ आप देखोगे हर कॉलम में मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है। तो आपको इस तरह की जो डिपेंडेंसी होती है, ये जो यहाँ पे कौन सा कॉलम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंसी जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में आती है। जैसे कि बाइक मॉडल जो है वो किसको डिटरमाइन करवा रहा है, बाइक मॉडल डिटरमाइन करवा रहा है बाइक मैन्युफैक्चरिंग ईयर को, और बाइक मॉडल ही जो डिटरमाइन करवा रहा है किसको डिटरमाइन करवा रहा है, कलर को। यानी कि ये हमारी एक प्राइमरी की अगर हम लें तो M1001 के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ईयर में मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं, और उसके बाद उसके कलर में हमारे पास क्या आती है, मल्टीपल वैल्यू आती हैं, ठीक है। M011 के लिए हमारे पास ये 2 रोज़ आती हैं, 2007 ब्लैक कलर, 2007 रेड कलर। तो यानी इस एक एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमाइन किसको करवा रहा है, ये 2 मल्टीपल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करवा रहा है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। और आपने नोटिस करा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को दिखाने के लिए सिंगल एरो नहीं यूज़ होता, इस तरह से डबल यूज़ होते हैं। यानी कि बाइक मॉडल है, एरो इस तरह से डबल अगर एरो लगे होते हैं इस तरह से, तो हम समझेंगे कि इसका मतलब ये जो कॉलम है, एक पर्टिकुलर कॉलम जो है, ये जिस कॉलम को डिटरमाइन करवा रहा है उस कॉलम में जो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीपल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू नहीं है, राइट। तो दूसरी डिपेंडेंसी हमारे पास जो आती है वो आती है ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंसी जो है एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम ट्राइवल डिपेंडेंसी तब बोलते हैं जब वो एट्रीब्यूट खुद उसके अंदर इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ए डिटरमाइन करवा रहा है बी को, हम इसको ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब बोलेंगे, जब बी खुद ही सबसेट होगा ए का। या कई बार हम फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं, हम बोलते हैं ना ए से ए डिटरमाइन तो हो ही जाएगा, ए से ए डिटरमाइन होता है, बी से बी डिटरमाइन होता है। तो इसका मतलब जो है ये कौन सी डिपेंडेंसी होगी, ये ट्राइवल डिपेंडेंसी होगी। जब डिपेंडेंट जो होता है वो खुद डिपेंड करता है, यानी जो डिपेंडेंट जो है वो खुद सबसेट होता है किसका, डिटरमाइन का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आती है नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक्स डिटरमाइन वाई, अगर ये चीज़ ट्रू है तो वाई जो है वो एक्स का सबसेट ना हो, ऑब्वियसली ट्राइवल से अपोज होगा। कि अगर वाई जो है वो एक्स का सबसेट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉय टेबल में 3 एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो आईडी डिटरमाइन करवा रही है नेम को और आईडी डिटरमाइन करवा रही है एड्रेस को। तो यहाँ नेम और एड्रेस दोनों आईडी का सबसेट तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कौन सी डिपेंडेंसी होगी, ये नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी होगी। और द लास्ट वन आती है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हम पहले भी इन्फ्रेंस रूल में भी कर चुके हैं कि अगर वही सेम ही है कि एक्स डिटरमाइन करवा रहा है वाई को, ठीक है, लेकिन वाई एक्स को डिटरमाइन नहीं करवा रहा और आगे वाई जो है वो किसको डिटरमाइन करवा रहा है, जेड को। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, एक्स किसको डिटरमाइन करवा रहा है, जेड को डिटरमाइन करवा रहा है। तो ये ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंसी का जो ये लेक्चर था वो यहीं तक है। आगे मैं एक वीडियो और देने वाली हूँ आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी की, किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। नॉर्मलाइजेशन पहले हम सीखेंगे। नॉर्मलाइजेशन सीखने के बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी के अंदर जिसमें बताया जाता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको ढूंढनी होती है, फिर आपको बताना पड़ता है कि आपका जो रिलेशन है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो उसको हम फिर फर्दर अपनी वीडियोज़ में लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी अगर आपको ये पसंद आती है मेरी वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको पसंद आ रहा है ये चैनल, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और वीडियोज़ लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।